तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर पर। और वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं कौन सी कॉमिक का रिव्यू करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं राज रामान सीरीज़ की दूसरी कॉमिक का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस रिव्यू वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि ये राज रहमान सीरीज़ की दूसरी कॉमिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसे पढ़ने से पहले आप जो है राज रहमान का पहला पार्ट पढ़ ले। ये पूरी तरीके से जो है वो स्टैंड अलोन स्टोरी है जिसका नाम है राज रहमान खून का भार। और ये कॉमिक जो है वो आई गेस पिछले साल यानी 2025 में 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी, जिसकी प्राइस है ₹359। और ये देख सकते हैं आप इस कॉमिक का फ्रंट कवर। और ये फ्रंट कवर है एक तरीके से आपको ये हिंट दे रहा है कि स्टोरी क्या होने वाली। किसी का मर्डर हुआ है और जो भी कैरेक्टर्स इस मर्डर केस से जुड़े हुए हैं उन सब के चेहरे यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके अलावा राज और रहमान भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए इस कॉमिक बुक के बैक साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी किरदार इस कहानी में होंगे उनके उनके तस्वीरें भी यहाँ पर दी गई है। और इस कहानी की हल्की सी समरी जो है वो यहाँ पर हमें बैक साइड में देखने को मिलती है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और मैं अभी आपको बता दूँ, इस कॉमिक बुक में जो है आपको कुल मिलाकर 52 पेजेस का कंटेंट देखने को मिलेगा। अब फ्रंट साइड और बैक साइड तो हमने देख ली, और अब तो नज़र मारते हैं इस कॉमिक बुक की टीम के ऊपर। देखिए, इस कॉमिक बुक के राइटर है अश्विन कलमाने जी, आर्टिस्ट का काम किया है दीप जॉय सुब्बा जी ने, रंग सज्जा किया है मिनाज महादी जी ने, और बाकी की टीम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप नज़र डालते हैं इस कॉमिक बुक के आर्ट वर्क की तरफ। आर्ट वर्क को आप देख सकते हैं, अच्छा है, देखकर ही लगता है कि ये जो है वो 90s के ज़माने का होगा। उसी के ज़माने की हमें याद दिलाता है। जो पुराने रीडर्स होंगे उनके लिए किसी नॉस्टैल्जिया से कम नहीं है। और बात की जाए कहानी की, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही हमें कुछ बच्चे जो वो खेलते हुए दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन 2 आदमियों का झगड़ा दिखाया गया है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। और ये जो आदमी है, मैं अभी इसका नाम नहीं लूँगा नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। ये आदमी किसी दरिंदे से कम नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों के साथ जो है वो गलत हरकत करता है। और इसी की वजह से इस आदमी का इसके साथ में जो है वो झगड़ा होता है। और यही से कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन स्टार्टिंग में ही ये 4-5वें पेज में ही ये जो आदमी है जो जिसने लड़कियों के साथ गलत काम किया, इसी का मर्डर हो जाता है। और इसका मर्डर किसने किया, क्यों किया, इसी के इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है। और देखिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाती है हमें जो है वो इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि इस आदमी की दुश्मनी जो है वो कई लोगों से होती है, यानी सस्पेक्ट कई सारे हैं। और असली अपराधी कौन है, इसी को पकड़ने के लिए जो है वो इंस्पेक्टर राज रहमान की मदद लेता है। अब स्टार्टिंग में तो ये ऐसा लगता है कि उसकी बीवी ने ही मर्डर किया होगा उसका, तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर को ही लगता है कि असली अपराधी कोई और है, जिसके लिए वो राज रहमान को बुलाते हैं। और फिर जो है ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इस केस में जो है वो और मिस्ट्रीज सॉल्व होती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिरकार खूनी को ने किसने ये खून किया, तो इस बात का खुलासा जो है वो इस कहानी के अंत में ही होगा। और जब वो खुलासा होता है तो हमें एक तरीके से हमारे समाज का एक घिनौना सच, एक कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है। और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और राइटर ने और इस कहानी के मेकर्स ने बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को जो है वो कवर किया है। कहीं पर भी आपको इस कहानी को पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मैच्योर कंटेंट वगैरह डाला गया है, बल्कि बढ़िया तरीके से इस कहानी को कवर किया है। लेकिन एक कमी मुझे लगी, देखिए अगर आप पुराने 90s के रीडर से तो आपको ये कहानी पसंद आएगी, आपको एक तरीके से नॉस्टैल्जिया देगी। लेकिन जो नए रीडर्स हैं मेरी तरह, उन्हें ये कहानी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी। क्योंकि देखिए, मेरी राय में कुछ पेजेस जो है वो ज़्यादा हो सकते थे, कि और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया जा सकता था।
अब देखिए 52 पेजेस है, लेकिन कहानी जो है वो एक्चुअल में 45 पेजेस में ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए आप समाप्त लिखा हुआ है 45 पेजेस तक। इसके बाद में जो है वो ये राज रहमान की बचपन की झलकियाँ हमें देखने को मिलती है कि से बचपन से ही उनमें जो है वो डिटेक्टिव बनने की चाहत कैसे पैदा हुई थी, क्यों उन्होंने ये डिटेक्टिव बनने का सपना देखा। ये एक तरीके से उनके बचपन को हमें यहाँ पर दिखाया गया है। 7 पेजेस इसमें लग जाते हैं। अगर असल कहानी में और 15 पेजेस ज़्यादा होते हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सस्पेंस क्रिएट किया गया होता तो यकीन मानिए ये कहानी और भी बढ़िया हो सकती थी। वैसे भी मेरी तरीके के आज के रीडर्स को और जितनी ज़्यादा डिटेल दी जाए उतना ही पसंद आता है, ऐसी मेरी अपनी राय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक की कलम से यहाँ पर अश्विन कलमा ने जिन्होंने ये कहानी लिखी है उन्होंने अपनी लेखनी से कुछ कहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी राय इस कॉमिक बुक को लेकर के। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरीके से कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।